मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन। मुख्यमंत्री ने की टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना। सीएम ने दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों सशक्तिकरण संस्थान में जन्मदिन मनाया। उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी हलचल तेज हुई। आज से शुरू होगा कांग्रेस का सदस्यता अभियान। 10 लाख सदस्य बनाने का रखा गया लक्ष्य। उत्तराखंड में 24 घंटे में 49 नए कोरोना मामले सामने आए। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 296 तक पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। इस वक्त की जानकारी सामने आ रही है कि आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की है और साथ ही साथ सीएम ने दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में अपना जन्मदिन मनाया है। बच्चों को स्कूल बस की व्यवस्था और कंप्यूटर दिए जाने की बात भी कही है। अपने जन्म दिवस के अवसर पर मंत्री श्री गणेश जोशी, मेयर सुनील उनियाल गामा सहित कई मंत्री इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है और उन्होंने टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में अपना जन्मदिन मनाया है। इस दौरान बच्चों को सौगात दी गई और साथ ही साथ बच्चों को स्कूल बस की व्यवस्था और कंप्यूटर दिए जाने की बात उनकी तरफ से कही गई है। मंदिर में पूजा अर्चना करके उन्होंने अपने जन्म दिवस की शुरुआत की। सुबह सवेरे आज उनका जन्मदिन है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। टपकेश्वर मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और बच्चों को स्कूल बस की व्यवस्था और कंप्यूटर दिए जाने की उन्होंने बात कही है। इस वक्त उन्हें पूजा अर्चना करते आप देख रहे हैं। आज जन्मदिन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। उन्होंने शुरुआत आज के दिन की पूजा अर्चना के साथ की और सीएम ने दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में अपना जन्मदिन मनाया है। इस दौरान उन्होंने स्कूल वाले बच्चों के लिए बस की व्यवस्था और कंप्यूटर दिए जाने की बात कही है। इस दौरान उनके साथ गणेश जोशी, मेयर सुनील उनियाल गामा सहित कई मंत्री मौजूद रहे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूजा अर्चना करते हुए उन्होंने अपने जन्मदिन शुरुआत की है आज सुबह सवेरे। धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे तमाम जानकारी के साथ। धनराज, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है, क्या तस्वीरें आपने देखी, जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दो कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन दिवस है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर आज सुबह से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह सुबह तिलक रोड मंदिर पहुंचे और बाल निकेतन आश्रम पहुंचे और जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है तो सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है कि तमाम कार्यकर्ता जो है उनके उम्र आयु की दीर्घ आयु की कामना मंदिरों में पूजा अर्चना करके कर रहे हैं। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता को क्या सौगात देने वाले हैं, कुछ जानकारी आती? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि आज जन्मदिन पुष्कर सिंह धामी का है तो कहीं ना कहीं जनता को जरूर सौगात की कोई ना कोई सौगात जरूर मिल पाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी जन्मदिन होता है, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हो चाहे तीरथ सिंह रावत रहे हो, लगातार कोई ना कोई सौगात जरूर देखने को मिली है। तो इस बार भी लोगों को उम्मीद है कि जरूर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता को, उत्तराखंड की जनता को इस जन्मदिन के अवसर पर कोई ना कोई सौगात देने वाले हैं, जिस पर सभी लोगों की निगाह टिकी हुई है। जी, कौन कौन इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे जब मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे सीएम? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे तो उनके साथ मंत्री धन सिंह रावत मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उनके साथ मौजूद थे, तमाम नेता उनके साथ मौजूद थे और साथ ही विधायकगण भी साथी उनके साथ मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके दीर्घायु की कामना लगातार कार्यकर्ता कर रहे हैं और साफ तौर पर यही देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एक युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है तो कहीं ना कहीं एक बड़े ही सौगात आज उत्तराखंड वासियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देंगे। जी,
ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है, पूजा अर्चना करके अपने दिन की शुरुआत उन्होंने की है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी हलचल तेज हो गई है। आज से शुरू होगा कांग्रेस का सदस्यता अभियान। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आई है। 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उत्तराखंड में हलचल तेज हो गई है। प्रत्येक बूथ पर कम से कम 50 सदस्य बनाए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और कहा गया है कि प्रत्येक बूथ में कम से कम 50 सदस्य बनाए जाएंगे और अभियान की शुरुआत कर दी गई है। सदस्यता अभियान की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से होगी और लक्ष्य रखा गया है 10 लाख सदस्यों को आपस में जोड़ने का और प्रत्येक बूथ पर कम से कम 50 सदस्य बनाए जाएंगे। ये जानकारी सामने आई है और इसके लिए सदस्यता अभियान समिति का गठन किया गया था, जिसके बाद अब इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड में। उससे पहले हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार अभियान में जुटी हुई है। इससे पहले परिवर्तन यात्रा निकाल के चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की गई और अब सदस्यता अभियान के जरिए लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। तकरीबन 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और प्रत्येक बूथ पर कम से कम 50 सदस्य बनाए जाएंगे। ये लक्ष्य कांग्रेस की तरफ से रखा गया है और आज इसकी शुरुआत होने जा रही है। बड़ी जानकारी सामने आई है। कांग्रेस लगातार रणनीति बना रही है। मंथन कांग्रेस में चल रहा है और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अगले साल 2022 में चुनाव होने हैं और कांग्रेस की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि अगले साल सत्ता पे काबिज होगी। उसके लिए तैयारियां देखी जा रही है। तमाम मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड सरकार को घेरा भी जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और चुनावी हलचल जिस तरीके से तेज होती जा रही है उत्तराखंड में चुनाव से पहले ही अब कांग्रेस लगातार रणनीति बना रही है। सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है और लक्ष्य रखा गया है 10 लाख सदस्य बनाने का और प्रत्येक बूथ पर कम से कम 50 सदस्य बनाए जाएंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है, किस तरीके से इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि लक्ष्य रखा गया है तकरीबन 10 लाख सदस्य को जोड़ने का? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में अब दिखाई दे रही है। लगातार उनकी जो परिवर्तन यात्रा है वो भी चल रही है। आज उसका 18 तारीख को हरिद्वार में पहुंचेगी और फिर पूरे गढ़वाल मंडल का जो है वो भ्रमण करेगी। इसके पहले कुमाऊं मंडल का जो भ्रमण है यात्रा कर चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो उनके कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में यात्रा चल रही है। अब ये सदस्यता अभियान भी छेड़ा है कांग्रेस ने, चूंकि चुनाव के लिहाज से जहां बीजेपी बात कर रही है बूथ सत्यापन की, बूथ लेवल तक जाकर के अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है, तो उसको देखते हुए कांग्रेस भी अपने बूथ लेवल स्तर की तैयारियों को और मजबूत करने के लिए अब एक सदस्यता अभियान के माध्यम से लोगों के बीच जाएगी, उनको पार्टी से जोड़ेगी, पार्टी का विस्तार करेगी, संगठन का विस्तार करेगी, संगठन में लोगों को अहम जिम्मेदारियां देगी। तो सोनिका, एक तरह से देखे अब पूरे प्रदेश में जो माहौल है वो पूरी तरह से चुनावी हो गया है और अब चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या थर्ड प्लेयर के तौर पे जो आम आदमी पार्टी है ये भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। तो हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर के अब पार्टी को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में लगे हैं जिससे चुनाव को जीता जा सके। बावजूद इसके कि उनके जो मतभेद हैं प्रायः सार्वजनिक मंचों पर भी दिखाई देते हैं, सड़कों पर भी दिखाई देते हैं। कोई आंदोलन हो या धरना प्रदर्शन हो उसमें भी आपस के नेताओं का जो मनमुटाव है, जो मतभेद है वो प्रायः दिखाई देता है। लेकिन इसकी सूचना जब उनके बड़े नेताओं को मिलती है तो कोशिश करते हैं कि समन्वय बनाया जाए और कम से कम चुनाव लड़ने तक लोगों में किसी तरह का आपसी मतभेद, मतफूट और विवाद न होने दिया जाए। तो ये पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के उसमें क्रियाकलाप में सोनिका दिखाई दे रहा है। धीरे-धीरे जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, अब सदस्यता अभियान निकाला जा रहा है, तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को 2022 में मिलता नजर आ रहा है क्या? देखिए सोनिका, मैं बताऊं, उत्तराखंड की जो राजनीति है वो कांग्रेस और बीजेपी के आसपास ही चलती है। तो एक तरह से पिछले बार के चुनाव में यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकाल रही थी और इस बार बीजेपी आशीर्वाद यात्रा निकाल रही, चूंकि 5 साल सत्ता में रही है।
तो अब दोबारा से आशीर्वाद मांग रही है, दोबारा सत्ता माने की। और अब जो पिछले चुनाव में बीजेपी का नारा था, बीजेपी की यात्रा थी, परिवर्तन यात्रा, अब इस बार वो कांग्रेस के हाथ में, कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। तो एक तरह से कांग्रेस का ये दावा है कि पिछली बार बीजेपी ने परिवर्तन किया, इस बार कांग्रेस परिवर्तन करेगी। और दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि पिछली बार हमने परिवर्तन यात्रा निकाली थी, जनता से परिवर्तन का जनादेश मांगा, हमें मिला, और इस बार हम आशीर्वाद मांग रहे हैं तो हमें आशीर्वाद मिलेगा जनता का। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनकी परिवर्तन यात्रा, उनकी जन आशीर्वाद यात्रा कितना प्रभावी होती है और कौन ज्यादा जनता को प्रभावित करती है और उसका जनादेश हासिल करने में सफल रहती है। लेकिन कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा है वो जनता में कितना प्रभाव छोड़ती है तो बाद की बात है सोनिका। लेकिन एक तरह से देखें तो उनके कार्यकर्ताओं को एकजुट होने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन या ये यात्रा साबित होने जा रही है। ठीक है धीरेन, तमाम जानकारी आपने दी। कांग्रेस किस तरीके से परिवर्तन यात्रा के जरिए चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया धीरेन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले कांग्रेस तमाम तरह की रणनीतियां बना रही है और अब सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत तकरीबन 10 लाख लोगों को आपस में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजनीति जिस तरीके से गर्माती जा रही है, अब आम आदमी पार्टी भी एक्टिव मोड में आ गई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 2022 को लेकर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल हल्द्वानी से करेंगे कैंपेन की शुरुआत, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। राज्य नवनिर्माण को लेकर चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी आ गई है और दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में काम करेगी आम आदमी पार्टी। ये लगातार कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि दिल्ली की ही तर्ज पर उत्तराखंड का विकास किया जाएगा और 2022 को लेकर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अब अरविंद केजरीवाल हल्द्वानी से कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 दौरे उनके हो चुके हैं उत्तराखंड में, जिसके दौरान उन्होंने तमाम तरह की घोषणाएं की, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और बिजली को लेकर के मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है 300 यूनिट तक उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो। एक बार फिर अब हल्द्वानी का दौरा करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और कैंपेन की शुरुआत की जाएगी हल्द्वानी से। तो आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव मोड में आ गई है। कार्यकर्ताओं के साथ भी इस दौरान मुलाकात की जाएगी और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएगी क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में अब समय बहुत कम बचा है। तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, पहली बार हल्द्वानी पहुंचेंगे और इस दौरान तमाम तरह की घोषणाएं की जा सकती है। कहा जा रहा है कि इस बार भी कोई बड़ी घोषणा अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं क्योंकि कैंपेन की शुरुआत हल्द्वानी से करने जा रहे हैं और राज्य नवनिर्माण को लेकर चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी उतर गई है और लगातार कह रही है कि दिल्ली की तर्ज पर ही उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी भी एक्टिव मोड में है, एक बार फिर कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है हल्द्वानी से और कहा जा रहा है कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में काम किया जाएगा और उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। तमाम घोषणाएं इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है, खासकर बिजली को लेकर। बिजली गारंटी कार्ड जो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की तरफ से खेला जा रहा है। विशाखा हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, अरविंद केजरीवाल हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं, कैंपेन की शुरुआत होगी, किस तरह का कैंपेन होगा, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने जो तमाम चुनावी अभियान है वो शुरू कर चुकी है और दोनों ही पार्टियों ने जो तमाम जो रैली फिलहाल की गई है, परिवर्तन रैली और जन आशीर्वाद रैली, इसके बाद आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी चुनावी तैयारियां, चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है और अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया है कि हल्द्वानी से उनका जो चुनावी अभियान है, उनकी कैंपेन है, वो शुरू की जाएगी। हालांकि अभी जो इससे अधिक जानकारी है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का यह बयान सामने आया है उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो पहाड़ी जिले हैं वहां से हल्द्वानी से शुरुआत जो है वो अपने चुनावी अभियान की जाएगी और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी चुनावी कैंपेन की शुरुआत की है तो उसी लाइन में लगते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अब चुनाव को लेकर जो तमाम कैंपेन है वो शुरू की जाएगी और वोट बैंक साधने की जो कोशिश है वो तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा की जाएगी। जी
ये जानकारी भी दीजिएगा विशाखा, जिस तरीके से अपने पिछले 2 दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल कई घोषणाएं कर चुके हैं, क्या इस बार एक बार फिर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए हम अपनी पार्टी ने जिस तरीके से बहुत कम समय में कहीं ना कहीं एक विकल्प के रूप में राज्य में जगह बनाई है और दिग्गज पार्टियों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद जिस तरीके से कहीं ना कहीं तीसरा नाम जो आम आदमी है, आम लोग हैं, उनकी जुबान पर आम आदमी पार्टी का आता है, तो जाहिर तौर पर जो पहुंच है आम आदमी पार्टी की वो बनाई गई है, क्योंकि ये जो मुद्दे उठाए गए हैं, चाहे वो पानी का मुद्दा हो या फ्री बिजली का मुद्दा हो, वो डायरेक्टली जो है वो लोगों से, आम आदमी से कनेक्ट करके आम आदमी पार्टी ने उठाया है। तो हो सकता है इस बार भी, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले की कैंपेन है और चुनावी अभियान में पूरी कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से वोट बैंक को साधा जाए। एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए भी, चाहे वो युवा वर्ग हो या शिक्षा से जुड़ा जो अन्य वर्ग हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, इस पर हो सकता है हम अपनी पार्टी के मुखिया की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई वादे जनता से किए जाए। और जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और तमाम कार्यकर्ता, क्या बूथ स्तर पर नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ लेवल पर नजर आते हैं और जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री के चेहरे का जो ऐलान है आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है, उसके बाद जाहिर तौर पर तमाम जो फिलहाल दौरे हैं वो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री के दावेदार कहे जाते हैं कर्नल अजय पोटियाल, उनकी तरफ से भी किए जा रहे हैं और समय समय पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश भी आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा की जाती है। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अब एक्टिव मोड में आ गई है, क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले अरविंद केजरीवाल 2 दौरे कर चुके हैं, एक बार फिर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। हल्द्वानी का दौरा किया जाएगा इस दौरान और कैंपेन की शुरुआत की जाएगी। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी इस दौरान की जाएगी। हालांकि 2022 में देखना होगा कि परिणाम क्या रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर देखा जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर कम हो गया है, ये जानकारी सामने आई है। बड़ी जानकारी, 24 घंटे में 49 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। 24 घंटे के आंकड़े 49 नए मामले और एक भी मरीज की इस दौरान मौत नहीं हुई। पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या 296 तक पहुंच गई है और इसी के साथ कोरोना वायरस का कहर कम होता नजर आ रहा है उत्तराखंड में। हालांकि तीसरी लहर की आशंका है, इसी के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव मोड में है। स्वास्थ्य विभाग को एक्टिव मोड में रखा गया है। तमाम अस्पतालों में प्रबंध भी कराए जा रहे हैं और लोगों से अपील भी की जा रही है कि सावधान और सतर्क रहे, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका भी विशेषज्ञों की तरफ से जाहिर की गई है। ऐसे में कोविड कर्फ्यू भी लगातार बढ़ाया जा रहा है उत्तराखंड में। पाबंदियां फिलहाल पहले की तरह जारी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहते। इसी बीच डेंगू का खतरा पनप रहा है उत्तराखंड में। तीसरी लहर की आशंका भी है और दूसरी लहर में मामले फिलहाल सामने आ रहे हैं। हालांकि एक भी मौत 24 घंटे के अंदर नहीं हुई, ये रात बड़ी खबर है और सक्रिय मामलों की संख्या 296 तक पहुंच गई है उत्तराखंड में। तो कोरोना की दहशत जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से पूरे देश में देखी जा रही है, उत्तराखंड में अब हालात सामान्य होने लगे हैं, मामले कम हो रहे हैं और मौत एक भी नहीं हुई। ये रात बड़ी खबर है। हालांकि 24 घंटे में 49 नए मामले देखे गए हैं, जिसके तहत अस्पतालों में तमाम प्रबंध भी कराए जा रहे हैं और टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि वैक्सीनेशन को और रफ्तार दी जा सके, क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ एक हथियार हमारे पास वैक्सीनेशन है। जिसे देखते हुए पुष्कर सिंह धामी ने ये ऐलान भी किया है कि दिसंबर के अंत तक लक्ष्य रखा गया है पूरे उत्तराखंड को वैक्सीनेट करने का। संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। संचित, अब जानकारी सामने आ रही है कि उत्तराखंड में कोरोना का कहर कम होने लगा है। आप जमीनी स्तर पर क्या हालात देख रहे हैं? सोनिका, अगर जमीनी स्तर की बात करें और कोरोना कंटेनर की बात करें तो आप देखिए कि उत्तराखंड में जो कोरोना की केसेज है वो धीरे धीरे अपने रफ्तार कम होती कोरोना केसेज की नजर आ रही है। साथ ही साथ मौतों का जो आंकड़ा कोरोना का बढ़ा हुआ था उसको आप देखिए कि अब धीरे धीरे जैसे कोरोना धीरे होता जा रहा है, तो साथ ही साथ जो मौतों का आंकड़ा है वो फिलहाल शून्य पे अटका है, जो उत्तराखंड प्रदेश के लिए बेहद ही अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर बात करें वैक्सीनेशन की तो आप देखिए सरकार का जो लक्ष्य है कि दिसंबर तक पूरे उत्तराखंड को वैक्सीनेट करने का काम उत्तराखंड सरकार कर लेगी, तो उसमें केंद्र सरकार का जो सहयोग उत्तराखंड सरकार को मिल रहा है उसकी सराहनीय लगातार जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए आए हैं।
और साथ ही साथ आप देखिए कि करीब 1 लाख से ऊपर लोगों को प्रतिदिन उत्तराखंड के अंदर वैक्सीन का कार्य लगाया जा रहा है। ठीक है संचित, ये जानकारी दीजिएगा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्या जमीनी स्तर पर आपको लोग जागरूक होते नजर आ रहे हैं? देखिए सोनिका, देश में जिस तरीके से मार्केट में थोड़ी हलचल होने के बाद से लोगों ने जो कोरोना गाइडलाइन का और जो पालन था उसको करना छोड़ दिया था, उसके बाद जब सरकार ने जागरूकता अभियान के साथ सख्ती भी दिखाई तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो कोरोना गाइडलाइन का जो पालन है वो करते हुए लोग नजर आते हैं। साथ ही साथ जो प्रशासन है, प्रशासन ने उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की। मैं आपको बता दूं, उनके चालान किए गए। यहाँ तक कि आप ये लगा लीजिए कि उत्तराखंड के अंदर बाहर से आने वाले पर्यटकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। जो पर्यटक बिना मास्क के या बिना सैनिटाइजर के प्रयोग के उत्तराखंड के अंदर घूम रहे थे या देहरादून के कई क्षेत्रों में घूम रहे थे, जो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर जब पुलिस ने देखा तो लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही साथ वहाँ के स्थानीय लोगों पर भी कार्रवाई की गई। तो इससे एक मैसेज अलग प्रदेशों में भी गया और वहाँ पे रहने वाले जो उत्तराखंड के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके अंदर भी गया कि इस तरीके का रवैया अगर उत्तराखंड के अंदर चलेगा तो प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा और सरकार इसको लेकर के कोई भी कोताही बरतने के लिए उत्तराखंड के अंदर फिलहाल तैयार नहीं। संचित, उत्तराखंड का मौसम लगातार बदल रहा है, ऐसे में मौसमी बीमारियां भी सामने आ रही हैं, अस्पताल कितना तैयार आपको नजर आ रहा है? देखिए सोनिका, आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड का मौसम बदल रहा है उसको लेकर के जो मौसमी बीमारियों से अगर बात करें तो सबसे पहले आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर फिलहाल जो बरसात का पानी इकट्ठे होने से, पानी जमा होने की वजह से जो डेंगू के जो मरीज है वो उत्तराखंड में सामने आया। आपने देखा होगा कि लगातार उत्तराखंड में बीते दिन की जो डेंगू की केसेस थे वो बढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसको लेकर के सरकार ने अब जो डेंगू की केसेस है उनको कंट्रोल कर लिया है। तो ऐसी मौसमी बीमारियों को लेकर के जो मेडिकल कॉलेज के जो CMS है उन्होंने लगातार इस बात के लिए अपील की है कि जो रोड साइड फास्ट फूड जो मिलता है या रोड साइड जो फूड वैन होती है उनसे बाहर का खाना खाने से बचे। जहाँ जल भराव की समस्या है या जहाँ पर पानी भरा हुआ हो, जहाँ पर खुला पानी हो, उनको पीने से बचे। उसको लेकर के लगातार बीमारियां पनप रही हैं, उनसे बचा जा सकता है। और मौसमी बीमारी जैसे वायरल है, इससे घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि कई लोगों के मन में भ्रम था कि जो मौसमी बीमारी को लेकर के वायरल है तो उसमें कहीं ना कहीं कोविड के लक्षण ना आ जाए, कोविड ना उनको पॉजिटिव बता दिया जाए। तो लेकर के उन्होंने अपील भी की है कि लगातार अगर किसी को फीवर आता है तो डॉक्टर के पास जाए, उसकी सलाह और परामर्श से जो भी दवाई उचित हो सकती है वो। संचित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना का अपडेट संचित ने हम तक पहुंचाया कि हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन लोगों को जरूरी है सतर्क और सावधान रहने की। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में सितंबर में जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है। और उत्तराखंड में अभी भी बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए जा रहे हैं। आज से भारी बारिश हो सकती है, येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। खासकर यात्रियों के लिए हिदायतें जारी की गई है और कहा जा रहा है कि इस वक्त पर्यटक उत्तराखंड का रुख ना करें और पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचे, बेवजह घरों से बाहर निकलने से बचे, क्योंकि सितंबर महीने में जरूरत से ज्यादा उत्तराखंड में बारिश दर्ज की गई है और उत्तराखंड में अभी भी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से। चेतावनी लगातार मौसम विभाग जारी कर रहा है, येलो अलर्ट जारी किया गया है एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से और यात्रियों के लिए हिदायतें जारी की जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचें और बेवजह घरों से बाहर निकलने से बचें, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में मौसम लगातार बदल रहा है और तेज बारिश का दौर चल रहा है। एक बार फिर बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। जिस तरीके से बारिश देखी जा रही है उत्तराखंड में, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खासकर स्थानीय लोगों की आजीविका पर असर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार भूस्खलन, पहाड़ दरक रहे हैं और मलबे सड़कों तक पहुंचने लगे हैं। संपर्क लोगों का सड़कों से टूटने लगा है। ट्रैफिक जाम की समस्या देखी जा रही है, क्योंकि आवागमन में लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि जीना बहुत चुनौतीपूर्ण हो चला है इस वक्त उत्तराखंड में। लगातार तेज बारिश और ऐसे में प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जायजा ले रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण के जरिए
लेकिन मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर कहा गया है कि अभी भी और बारिश के आसार नजर आ रहे हैं उत्तराखंड में, यानी मौसम अभी फिलहाल इसी तरीके से रहने वाला है। लगातार मौसम बदल रहा है उत्तराखंड का और तेज बारिश होने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। ऐसे में यात्रियों को हिदायतें दी गई हैं कि उत्तराखंड का रुख करने से बचें, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से इस वक्त बचें और बेवजह घरों से बाहर ना निकलने की अपील लोगों से की जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड की सड़कों पर इस वक्त पानी ही पानी नजर आ रहा है। जल जमाव की समस्या इस वक्त उत्तराखंड में देखी जा रही है। कहा गया है कि सितंबर महीने में जरूरत से ज्यादा उत्तराखंड में बारिश दर्ज की गई है और एक बार फिर और अधिक बारिश होने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। आज भी भारी बारिश हो सकती है और येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की तरफ से। तो उत्तराखंड का मौसम लगातार बदल रहा है और लगातार करवट लिए जा रहा है। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।